राहुल, यहाँ पर अगर मैं अंक गणित की बात करूं तो अंक गणित में आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में जरूर लीड ले रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अपेक्षा है कि यहाँ पर नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। तो क्या इस तरीके की कोई बातचीत चल रही है कि नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं? देखिए, यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से भी अपने कैंडिडेट का नाम यहाँ पर घोषणा किया गया है। और बीजेपी की देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से किशन लाल और नीता बिष्ट को उतारा गया, किशन लाल को मेयर पद के लिए, और उसके बाद नीता बिष्ट यहाँ पर डिप्टी मेयर के लिए उतारी गई हैं। आंकड़ों के हिसाब से जब आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 104 पार्षद हैं यहाँ पर बीजेपी के या निगम में। और उसके साथ ही साथ जब बात करते हैं तो निर्दलीय के साथ साथ यहाँ पर 7, क्योंकि इनके सांसद भी हैं, ये भी वोटिंग का इनका राइट होता है। और उसके साथ ही साथ एक विधायक और 10 मनोनीत यहाँ पर हैं बीजेपी के पास में। तो बीजेपी इस आंकड़े में जरूर है कि कहीं यदि वहाँ पर थोड़ा भी फेरबदल होता है या कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो बीजेपी के लिए यहाँ पर फायदा हो सकता है और बीजेपी अपना यहाँ पर बाजी मार सकती है। अब ये देखना ही होगा, क्योंकि 26 को चुनाव है और 26 को चुनाव है तो आखिर में चुनाव के समय में कितना यहाँ पर क्या बीजेपी यहाँ खेल कर पाती है, बीजेपी कितना इसका फायदा ले पाती है, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन आंकड़े की जब आप बात कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी का भी आंकड़ा आप जो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के आंकड़े क्योंकि बीजेपी के आंकड़े से थोड़ा सा मजबूत जरूर यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसमें क्योंकि 134 पार्षद यहाँ पर हैं, कांग्रेस को यदि जोड़ लिया जाए तो कांग्रेस के 9 पार्षद यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा एक निर्दलीय है, 3 राज्यसभा सांसद हैं और 13 यहाँ पर विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार है। तो दिल्ली में यदि बात किया जाए तो डिप्टी मेयर और मेयर पद का जो चुनाव है ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने के मोड़ पर दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट्स को उतारा गया है यहाँ पर। और अंतिम क्षण में आज, क्योंकि अंतिम क्षण है यहाँ पर, नॉमिनेशन का अंतिम दिन था और नॉमिनेशन के अंतिम दिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अपने कैंडिडेट्स का नामों की घोषणा की गई है। वही आम आदमी पार्टी की भी बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी की भी तरफ से अंतिम क्षण में ही घोषणा की गई थी और आज ही लास्ट डेट दोनों ने नॉमिनेशन यहाँ पर किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ कहा सकता है कि दिलचस्प मुकाबला रहेगा। पिछली बार भी आपने देखा था, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहा था। अब इस बार देखना होगा कि आखिर में क्या समीकरण बनता है, किस तरीके से बीजेपी अपना यहाँ पर क्या खेल कर पाती है, क्या बीजेपी अपना मेयर पद या डिप्टी मेयर पद बनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, वो 26 तारीख को ही पता चल पाएगा। राहुल, एक सवाल यहाँ पर भी पूछा जाएगा और ये बात उठ भी रही होगी कि जब हम लोकसभा के मुहाने पर खड़े हैं और निगम का चुनाव तो हालांकि प्रस्तावित था, आम आदमी पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवार बदल दिए हैं, तो इसको लेकर क्या चर्चा चल रही है? नहीं, देखिए, यहाँ क्योंकि पार्टी का तो अधिकार ही होता है कि आखिर में अपने उम्मीदवारों का चयन वो कर सकती है, लेकिन उम्मीदवारों का यहाँ पर चयन करना कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि विपक्ष के लिए कहा जाए तो बैठे बैठाए जरूर हथियार मिल जाता है कि आखिर में क्यों यहाँ पर बदला गया। और मेयर के नाम कभी जब शैली ओबराय अभी बनी थी तो आखिर में शैली ओबराय को आखिर में तुरंत ही क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि ये चुनाव तो देखा जाए तो प्रस्तावित तो जरूर था, लेकिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर बदलने पे इस पे जरूर सवाल उठता ही है और विपक्ष तो जरूर सवाल उस पर उठाएगा ही। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चुनाव है, पार्टियों के पास अपना अधिकार होता है, पार्टी अपने हिसाब से वहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम की डिसाइड करती है। और यही कारण रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम यहाँ पर दोनों कैंडिडेट्स को यहाँ पर बदली है। अब इनको देखना ये होगा कि आखिर में अंतिम समय में या देखा जाए तो जो 26 तारीख को चुनाव होगा तो उसका कितना फ़ायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को पड़ती है और यहाँ पर यदि जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारा है तो कितना फ़ायदा जो है बीजेपी को यहाँ पर मिलता है। क्या बीजेपी इस बार लीड मारने में कहीं कामयाब हो पाएगी या नहीं, या आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। जब से निगम का चुनाव हुआ है और आम आदमी पार्टी के पास सत्ता आई है, हमने देखा है कि भारतीय जनता, क्योंकि दिल्ली नगर निगम की जो स्थिति है वो एक तरफा वाली नहीं है, कुछ पार्षद हैं जो ऊपर नीचे वाला आंकड़ा है, और इसलिए हम शुरू से ही देख रहे हैं कि जब से हमको याद होगा जो रात भर दिल्ली नगर निगम बैठी थी, उसके बाद फिर वो स्टैंडिंग कमेटी या फिर वो मेयर वाला मामला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी अभी भी जोर लगा रही है कि निगम पर उनका मेयर काबिज हो, और इसके लिए अंदर खाने कुछ ना कुछ कोशिश तो जरूर हो रही होगी अगर उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए हैं।
जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा है, तो कोई भी कैंडिडेट उतारता है तो चुनाव मैदान में जब भी उतारा जाता है तो उसको जीतने के लिए ही उतारा जाता है। और कहा ही जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद ये सभी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और आपने पिछली बार के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरीके से नेक टू नेक फाइट पर ला करके बीजेपी ने ला दिया था इस पूरे के पूरे मेयर चुनाव को। अब क्योंकि अपने कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा है तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट को जब उतारा है तो इसमें पूरा समीकरण, गणित और हर एक बिंदु को यहाँ पर देखते हुए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पर उतारा है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर में इसका फ़ायदा बीजेपी को कितना मिलता है। बीजेपी क्या इस बार अपने इन दोनों पदों को अपने झोली में लाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, या बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से ही पता चल पाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को जब यहाँ पर उतारा है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है कि बीजेपी लास्ट तक अपने फाइट कहीं पर भी करती है, चाहे वो मेयर का ही चुनाव क्यों न हो, राज्यसभा का भी चुनाव में आप देखें तो तमाम राज्यसभा के चुनाव में भी जिस तरीके से समीकरण बदलता है, वहाँ पर गणित बदली जाती है। आपने उत्तर प्रदेश में अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो आपने देखा होगा किस तरीके से समीकरण बदल दिया था बीजेपी ने, पूरा का पूरा समीकरण, सिनेरियो चेंज कर दिया था। तो ये कहा जाए तो बीजेपी के पास कहीं पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है, बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी के तहत ही यहाँ पर काम करती है। अब ये 26 तारीख को पता चलेगा कि वो स्ट्रेटेजी कितना कारगर होती है और कामयाब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।